चुके हैं। Praise the Lord। तो हमने देखा कि कैसे मनुष्य की सृष्टि हुई है ना। जब हम उत्पत्ति 2 के साथ में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसे मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने किया। हालेलुया। Praise the Lord। तो बहुत सी बातों को हमने सीखा। आत्मा और प्राण में जो कैसे हम फर्क करें, कैसे हम जानें कि आत्मा और प्राण क्या है। हालेलुया। थोड़ा सा उसके बारे में हमने पढ़ा। साथ ही हमने देखा कि यदि आत्मिक जीवन में हमें बढ़ना है तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास आत्मिक जीवन होना चाहिए। मेरे पास आत्मिक जीवन ही नहीं है तो फिर है ना। तो हमने जाना कि कैसे कई लोग जो है भौतिक चीजों को क्या समझ लेते हैं, आत्मिक समझ लेते हैं, है ना। बहुत अच्छा टॉपिक था, है ना। जैविक जीवन को जीते कभी आत्मिक बातों की खोज नहीं करते और वो उनको लगता है कि वो क्या है, आत्मिक है। तो कैसे हम आत्मिक हैं, कैसे क्या है, हमने बातों को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो कहाँ तक हमने पढ़ा था, बता सकते हैं? ओके, हमने देखा कि एक मनुष्य क्या बन गया, जीवित प्राणी बन गया। ठीक है। तो ओके, जीवित प्राणी बना। यह न सिर्फ यह दर्शाता है कि आत्मा और शरीर के मिलन से प्राण उत्पन्न होता है, बल्कि यह भी कि जब आत्मा और शरीर के इस मिलन से प्राण पैदा हो जाता है, तब आत्मा और शरीर दोनों प्राण में संस्थापित हो जाते हैं। हम उसको लिखे हैं, उसको स्थापित, इंस्टॉल हो जाना। मतलब जब परमेश्वर ने शरीर को बनाया और प्रभु ने उसमें क्या फूंक दिया, श्वास को फूंक दिया। हाँ, शरीर में क्या फूंक दिया, प्राण को क्या कर दिया, नहीं, शरीर में जीवन को जब फूंक दिया, है ना, श्वास क्या फूंक दिया, परमेश्वर ने जीवन को दिया। अब बहुत से लोग हम ये सोचते थे कि ये परमेश्वर का जीवन है, लेकिन वो परमेश्वर के जीवन नहीं था। परमेश्वर का जीवन अनंत जीवन है जो कभी नाश नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? वो एक प्राणिक जीवन था। और जब आत्मा, जो परमेश्वर ने जो श्वास दिया, वो एक आत्मा था, लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने 2:7 में लिखा उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने क्या किया, आदम को मिट्टी से क्या किया, रचा। और मिट्टी से रचने के बाद उसमें क्या डाल दिया, जीवन का श्वास। हालेलुया। तब तक आदम एक डमी था, तब तक आदम एक पुतला था, तब तक आदम में कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया, वो क्या बन गया, जीवित प्राणी बन गया। वहां पर लिखा है जीवित प्राणी। तो हम ये समझते हैं कि जब आत्मा देह जब मिल जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जीवन का जो स्रोत है वो परमेश्वर है। जीवन कहीं और से नहीं मिलता। जीवन कहाँ से मिलता है, परमेश्वर। आदम तब तक वो जीवित प्राणी नहीं बना जब तक परमेश्वर ने उनमें अपने श्वास को या अपनी या जीवन रूपी आत्मा को उसमें नहीं डाल दिया। और जब आत्मा और देह जब मिल जाता है, तब किसका उत्पत्ति होता है, प्राण का उत्पत्ति। हालेलुया। और इस प्रकार से वो क्या बन गया, जीवित प्राणी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, शरीर पूरी तरह से आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, है ना। और आत्मा और शरीर प्राण में क्या हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम के पतन से पहले, जब आदम का पतन, अर्थात जब आदम पाप में जब नहीं गिरा था, उसके पाप में गिरने से पहले उसकी आत्मा और शरीर एक दूसरे के साथ, आत्मा और शरीर क्या थी, जब तक वो पाप में नहीं गिरा तब तक उसकी आत्मा और शरीर जो है एक दूसरे के साथ क्या करती थी, प्रतिदिन इस तरह जो संघर्ष नहीं कर रही थी जैसे आज आत्मा और शरीर क्या कर रही है, है ना। जब हम गलातियों की पत्री में देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा है कि आत्मा शरीर के विरुद्ध में और शरीर आत्मा के विरुद्ध में क्या कर रही है ना। एक दूसरे के विरोधी है, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन जब पाप से पहले या आदम के पतन से पहले, आदम जब तक पाप में नहीं हुए गिरे थे, उससे पहले तक ये संघर्ष आदम के जीवन में या मनुष्य के जीवन में नहीं था। उसका शरीर, उसके आत्मा के बीच में कोई संघर्ष नहीं था, कोई स्ट्रगल नहीं था।
यूं कहें कि शरीर और प्राण पूर्ण रीति से आत्मा के अधिकार में था। आदम की आत्मा, जो आदम है, जो आदम का आत्मा है, जो आदम है, वो पूर्ण रीति से अपने शरीर और प्राण के ऊपर में क्या रखता था? अधिकार रखता था। तो यहाँ पर लिखा है कि आदम के पतन से पहले उसकी आत्मा और शरीर एक दूसरे के साथ प्रतिदिन इस तरह से संघर्षरत नहीं थे जैसा कि आज हमारे साथ होता है। आज हमारे अंदर में एक संघर्ष चल रहा है। आज हमारे अंदर में दो तरह के मनुष्यत्व हैं। हालेलुया। उसके अस्तित्व के तीनों तत्व, एक मनुष्य के अस्तित्व के तीन तत्व होते हैं, हम जानते हैं, आत्मा, प्राण और देह। लेकिन मनुष्य या संसार जो है आत्मा के विषय में बहुत कम जानता है। इसलिए हमारा जो विषय है वो है आत्मिक मनुष्य। हालेलुया। और जब तक हम उस आत्मिक मनुष्य, जब तक हम उस आत्मा को नहीं जानेंगे, जब तक हम आत्मिक जीवन को नहीं प्राप्त कर लेंगे, जब तक हमारा नया जन्म नहीं होगा, तब तक हम आत्मिक जीवन को नहीं जी सकते और नहीं आत्मिक उन्नति हम कर सकते हैं। हालेलुया। आत्मिक उन्नति करने के लिए, आत्मिक जीवन जीने के लिए, आत्मिक जीवन का शुरुआत होना जरूरी है। ठीक है, ओके। तो जो तीन तत्व हैं वो एक दूसरे के साथ पूर्ण रीति से तालमेल के साथ वो रहता था। आदम के पाप में गिरने से पहले उसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं था, किसी भी प्रकार का संघर्ष इनके बीच में नहीं था। तालमेल के साथ वो रहते थे। ये तीनों सम्मिश्रित थे। प्राण जो मनुष्य के व्यक्तित्व का केंद्र है, हालेलुया, बीच की कड़ी समान है। प्राण जो क्या है, एक कड़ी है। आत्मा और देह के बीच की कड़ी है, वो है प्राण। ठीक है, ओके। जो मनुष्य के ठीक है, प्राण समान है, जिसकी वजह से मनुष्य के लिए उसका अपना ही एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना संभव है। प्राण, आत्मा और शरीर का समागम है मनुष्य के भीतरी तत्वों की पूर्णाहुति, है ना। जब मनुष्य की आत्मा और शरीर पूरी तरह से संगठित हो गए, तब मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। ठीक है, मतलब जब मनुष्य की आत्मा और प्राण जब एक साथ मिल गया, तब वो क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। यह प्राण दो तत्वों के एक हो जाने का परिणाम है। परिणाम क्या है? प्राण क्या है? दो तत्वों का एक होने का परिणाम है प्राण। दो तत्व कौन कौन सा? आत्मा और देह। जब आत्मा और देह एक हो गया, क्योंकि उत्पत्ति 2:7 में ही लिखा है, पढ़ेंगे क्या? अच्छा होगा, पढ़ देते। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम क्या हो गया? जीवित प्राणी। पढ़ेंगे भाई इसको अच्छे से। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। वो क्या था? मतलब उसके लिए एक देह को बनाया। मिट्टी से क्या बनाया? देह बनाया, रचा। हाँ, और उसके और अभी तक ये आदम जिसको परमेश्वर ने बनाया है मिट्टी से, ये एक प्रकार का मान चले खिलौने की समान है। ये निर्जीव है, इसमें जान नहीं है। ये एक डमी है, एक पुतला है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? पुतला। देखो ना, पुतला दुकान के बाहर में पुतला रहता है, बढ़िया टोपी और जीन्स और सब पहना के उसको रखे रहते हैं। ना वो हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना चल सकता, ना फिर सकता। उसमें किसी भी प्रकार का जीवन नहीं होता है। आजकल चाइना में या नॉर्थ कोरिया या कहीं पर मैं देख रहा था, नॉर्थ कोरिया पर इतना सुंदर डमी बनाते हैं कि मतलब हम फैल जाए। इतना रियल, पूरा दांत, हाथ, पैर, स्किन सब कुछ रियल। सिर्फ उसमें जान नहीं है, बाकी वो हमसे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा रियल नजर आता है। और बहुत हजारों में उसको बनाया जा रहा है, बहुत अधिक मात्रा में, और लोग उसको अपने घर में रखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके रहने से अच्छा वाइब समय मिलता है। मनुष्य वैज्ञानिक सब कुछ बना सकते हैं, हूबहू एक इंसान बना सकता है, रोबोट बना सकता है, लेकिन उसमें वो जीवन को नहीं डाल सकता, क्योंकि जीवन का स्रोत जो है वो क्या है? परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब है ना, परमेश्वर ने क्या किया? देह को बनाया, आदम को बनाया, मिट्टी से रचा, अर्थात उसने एक पुतला को बनाया। और क्या लिखा? और
उसके नथनों में जीवन का श्वास। नथनों में, यस उसके उसके नाक में, नथनों में। एक हम डमी को अब याद करें, डमी जो दुकान के बाहर में रहता है, पुतला, वो है, उसमें कुछ भी हलचल नहीं है। लेकिन जैसे ही बाइबल कहता है कि जीवन का श्वास अर्थात आत्मा, यस ये जो श्वास वर्ड जो आया है वो बताता है, आत्मा को बताता है। जब हम उसको मूल उसके शब्द को पढ़ेंगे तो वो बताता है आत्मा, अपनी आत्मा को नहीं, पवित्र आत्मा को नहीं, परंतु आत्मा को उसने उसमें डाल दिया, उसमें जीवन था। हालेलुया। और क्या लिखा है, जो डाला और आदम जीवित प्राणी और आदम, देखो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, और आदम क्या बन गया, जीवित प्राणी। अभी प्राण शब्द आ गया, यस ठीक है। यहाँ पर तीन तत्व है, एक व्यक्ति के कितने तत्व हो गए, तीन तत्व। पहले परमेश्वर ने क्या किया, देह को बनाया, यस प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। वो पुतला था। फिर परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया, यस जीवन का श्वास जिसमें जीवन है, यस अर्थात उस वर्ड को हम पढ़ेंगे मूल शब्द में तो आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसमें जीवन है। और जब ये आत्मा और देह जब संगठित हो गया, या हम कहें कि आत्मा और देह जब क्या हो गया, मिल गया, जैसे ही आत्मा और देह मिल गया, क्या हो गया, प्राण का उत्पत्ति हो गया, और आदम क्या बन गया, जीवित प्राणी बन गया। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए हैं। हालेलुया। तो जो प्राण, जो दो तत्वों के एक हो जाने का परिणाम है। प्राण क्या है, दो तत्व। कौन कौन से दो तत्व, आत्मा और देह। दो तत्वों के एक हो जाने का परिणाम क्या हुआ, प्राण, जो कि तीसरा तत्व है। हालेलुया। यह मनुष्य का अपना व्यक्तित्व है। हम एक अधूरे उदाहरण पर विचार कर सकते हैं। अगर हम एक कप पानी में एक बूंद स्याही डाल देंगे, अब ध्यान से सुनिएगा ना, एक कप पानी में एक बूंद क्या डाल देंगे, तो आपस में घुल मिलकर स्याही का पानी बन जाएगा। यस होगा कि नहीं होगा, कप पानी में एक बूंद स्याही डाल दोगे तो घुल जाएगा, और वो स्याही वाला क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। आप कह सकते हैं कि वह स्याही है, निश्चित तौर पर वो क्या है, हम बोल सकते हैं वो स्याही है, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, यस नहीं बोल सकते। एक बूंद उसमें क्या मिला है, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। आप यह कह सकते हैं कि वो पानी है, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि वह अब भी पानी है। यस ठीक है। तो स्याही और पानी जब मिल करके सम्मिश्रित हो गया, स्याही और पानी एक हो गया, सम्मिश्रित होकर क्या करता है, क्या किया, एक तीसरे तत्व को बनाया। यस क्या बनाया, तीसरे जैसे अब चलो क्या बोले जाए कि नींबू और पानी हनी। निचोड़ के तो एक तीसरा तत्व बन जाते हैं। यस वो दो अलग अलग तत्व है यस ना। आपने मेरे ख्याल साइंस में पढ़ा होगा, मिश्रण पढ़े कि नहीं पढ़े, विलियन और ये सब। अभी तो खैर काफी टाइम हो गया नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ाता था कि क्या है ना, जो घुलता है वो क्या है, जो जिसमें घुलता है वो क्या, और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, वो तीसरा तत्व बना देता है। यौगिक है ना, वो सब हम पढ़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है। तो एक शाही एक कप पानी में एक बूंद शाही यदि हम डाल देंगे तो वो क्या होता है कि हम उसको कह सकते हैं कि वो शाही है ना, निश्चित तौर पर वो शाही है। और हम ये भी कह सकते हैं कि वो पानी अभी भी क्या है, पानी है, उस शाही भी है और वो पानी भी है। अभी दो तत्व मिलकर के एक तीसरे तत्व को बना दिया। यस हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। शाही का पानी, उसको क्या बोलेंगे, स्याही का पानी। उसमें स्याही भी है ना, और उस स्याही किसमें घुला है, पानी में, तो पानी भी है। अब ये दोनों मिलकर के तीसरा चीज को बना दिया, हम उसको क्या बोलेंगे, स्याही का पानी। हम स्याही भी बोलेंगे और पानी भी बोलेंगे, और स्याही का पानी एक क्या बन गया, तीसरा तत्व बन गया। हालेलुया। ठीक है। यकीनन आत्मा और शरीर के मिलने से पैदा हुआ प्राण एक स्वतंत्र और अविलेय तत्व है। अविलेय मतलब जिसको घोल नहीं सकते, यस समझ रहे हो, अविलेय, घुलना नहीं है, वो मिल गया लेकिन घुला नहीं। जैसे चीनी
पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है। चीनी को तुम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। यस कोई सिस्टम नहीं है कि चीनी को, नमक घुल जाता है, वो दिखता नहीं है। यस लेकिन स्याही और पानी क्या है, दिख रहा है। दिखता है। यस दूध और पानी घुलता नहीं, वो मिलता जरूर है, यस लेकिन दूध अलग दिख जाएगा उसमें और पानी अलग। अलग दिख जाएगा। लेकिन यदि चीनी है, चीनी पानी में घोल दो तो जब तक टेस्ट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा यस कि उसमें, यस क्योंकि वो विलेय है। विलेय और अविलेय, विलेय मतलब होता है जो घुलता है, अविलेय मतलब जो घुलता नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते रहे हैं कि आत्मा और शरीर के मिलन से पैदा हुआ प्राण एक स्वतंत्र है। ये प्राण जो क्या है, स्वतंत्र है। ये कैसे पैदा हुआ है, आत्मा और देह के मिलने के कारण। जैसे स्याही और पानी जब मिल गया तो क्या हो गया, तीसरा चीज का उत्पत्ति हो गया, स्याही वाला पानी। वैसे ही जब आत्मा और शरीर मिला तो तीसरा जो है तत्व जो अविलेय है ना, जो क्या है, अविलेय, एक स्वतंत्र है ये, ठीक है। और है ना, जैसे कि आत्मा और शरीर है, ठीक है। इसी तरह आत्मा और शरीर दो तत्व थे। आत्मा और शरीर क्या थे, दो तत्व। दो अलग अलग तत्व थे। लेकिन जैसे पानी और स्याही क्या था, दो तत्व। दो अलग अलग तत्व। तत्व समझ रहे हो, दो अलग अलग चीज है, वो अलग अलग तत्व है, उसके गुण अलग अलग हैं। शाही का गुण अलग, पानी का गुण अलग, ये दो अलग तत्व हैं, ठीक है। तो आत्मा और शरीर दो स्वतंत्र तत्व थे, वो आजाद थे। लेकिन जब वे एक दूसरे के साथ मिल गए तो क्या हुआ, उनका जोड़, जब वो जुड़ गए, मिल गए, तो उनका जोड़ एक जीवित प्राण हुआ। हालेलुया। एक तीसरे तत्व को उसने क्या कर दिया, निर्माण किया, उत्पन्न किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मनुष्य का चरित्र चित्रण उसके प्राण द्वारा करता है। शायद आप इसको लिख सकते हैं, परमेश्वर मनुष्य का चरित्र चित्रण कैसे करता है। हमारे चरित्र का चित्रण जो है, तस्वीर या चित्रण कैसे करता है, परमेश्वर हमारे प्राण के द्वारा करता है। क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि में, हालेलुया, मनुष्य के चारित्रिक गुण जो है, उसके चरित्र के गुण उसके प्राण में अव्यवस्थित होते हैं। कहां पर अव्यवस्थित होते हैं, वो प्राण में, ठीक है। ये ऐसा ही जैसे स्वर्गदूतों का चरित्र चित्रण उनकी आत्मा द्वारा होता है। स्वर्गदूतों का चरित्र चित्रण कैसे होता है, आत्मा के द्वारा, क्योंकि स्वर्गदूत के पास में शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है। स्वर्गदूत क्या है, एंजल्स बोलते हैं ना, वो स्पिरिट है, ठीक है। वो क्या है, स्पिरिट है, ठीक है। ओके, मनुष्य केवल शरीर नहीं है और न ही वह सिर्फ जीवन की श्वास वाला शरीर है। आप समझ गए, इंसान न तो सिर्फ शरीर है और न ही सिर्फ जीवन की श्वास वाला शरीर है, बल्कि वह एक जीवित प्राणी बन गया। अब देखिए, जब दोनों मिल गया तो बाइबल क्या बता रही, आदम क्या बन गया, अभी वो क्या बन गया, जीवित प्राणी। जीवित प्राणी। उसमें तीनों चीज शामिल हो गया। यस प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है। यही कारण है कि हम बाइबल में आगे परमेश्वर द्वारा मनुष्य को जीवधारी के रूप में संबोधित करता हुआ पाते हैं। जीवधारी, बाइबल में मनुष्य को क्या बोलते हैं, मतलब जिसने जीवन को धारण किया है, पहना हुआ है, ठीक है। ओके, तो आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को मनुष्य नहीं एक जीवधारी कहा। प्राण मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। प्राण क्या करता है, मनुष्य का प्रतिनिधित्व करने का मतलब, हाँ, मतलब उसको प्रतिनिधित्व करने का मतलब उसको प्रकट करता है। जैसे हमारे मोहल्ला में एक व्यक्ति होते हैं जो पूरा मोहल्ले को क्या करता है, रिप्रेजेंट करना, प्रतिनिधित्व करना। जैसे पार्षद होते हैं, संचालित करना, नहीं संचालित नहीं, प्रतिनिधित्व, संचालित तो है ही। प्रतिनिधित्व करना मतलब एक प्रतिनिधि चुनता है ना, हम प्रतिनिधि चुनते हैं। एक पार्षद क्या होता है, उस वार्ड का प्रतिनिधि होता है। मतलब वो जो पार्षद है वो उस वार्ड के सारी समस्याओं को लेकर के वो जाएगा अधिकारी के पास, वो पूरे वार्ड को प्रतिनिधि कर रहा है, वो प्रकट कर रहा है, वो सब चीजों को हमने ठहराया कि भाई आप जाइए और हमारे समस्या को, हमारे चीजों को आप वहां जाकर क्या, उसको बोलते हैं प्रतिनिधि करने वाला, रिप्रेजेंटेटिव।
जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट करना मतलब हमें वो क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है, हमारे उसके द्वारा हम वहां पर उपस्थित हैं। समझ में आ रहा है? अभी पूरा गांव भर नहीं जा सके ना, तो हम एक आदमी ला अधिकार देकर हम एक आदमी को भेजते हैं। इसका मतलब है कि हम उसके साथ वहां पर क्या है, उपस्थित हैं। अभी समझ में आ गया? हम उसके साथ क्या है, हम नहीं गए हैं, लेकिन हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर भेजा है, एक प्रतिनिधि करने वालों को भेजा है, अर्थात उसके द्वारा, उसके शब्दों में हम वहां पर उपस्थित हैं। Praise the Lord। हमारा परमेश्वर का प्रतिनिधि कौन कर रहा है यहाँ पर? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व होकर के आया। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक सहायक। हालेलुया। अर्थात पवित्र आत्मा में होकर के पिता और पुत्र हमारे साथ है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है मतलब क्या है, पवित्र आत्मा में पिता भी है, पुत्र भी। Praise the Lord। हालेलुया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। प्रतिनिधित्व करता है, हमारा प्राण क्या करता है, मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है और उसके व्यक्तित्व की विशिष्टताओं को प्रकट करता है। एक व्यक्ति के अंदर में जो जो भी विशेषताएं हैं, जो जो भी गुण है, उसको कौन प्रकट करता है, हमारा प्राण। इसको हम बाद में अभी देखेंगे, प्राण हालांकि हम पढ़ चुके हैं। हालेलुया। ठीक है, प्राण मनुष्य की मुक्त इच्छा शक्ति का अंग है। क्या है? प्राण मनुष्य की मुक्त इच्छा शक्ति का क्या है, अंग है। प्राण क्या है? मुक्त इच्छा शक्ति। कौन सी इच्छा शक्ति? वो आजाद है। परमेश्वर ने आदम को क्या दिया? फ्री विल दिया। बोलते फ्री मतलब आजादी, मुक्त किया, मुक्त इच्छा दिया। परमेश्वर ने आदम को एक स्वतंत्र इच्छा दिया, एक चुनाव करने का। स्वतंत्र इच्छा का मतलब ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, चुनाव करने का आपके पास में अधिकार है। उसको बोलते हैं स्वतंत्रता। अगर मुझे चुनाव करने का अधिकार नहीं है तो इसका मतलब यह है कि मैं गुलाम में हूं। समझ रहे हो? मुझे स्वतंत्रता। अब वो एक अलग बात है कि मैं गलत चुन रहा हूं, सही चुन रहा हूं, वो एक अलग बात है। परमेश्वर ने आदम को बनाया और परमेश्वर ने आदम को क्या दिया? स्वतंत्र इच्छा दी। कैसे पता चलता है? जब हम 2 अध्याय को पढ़ते हैं उत्पत्ति में, क्योंकि प्रभु ने कहा जीवन का एक वृक्ष, बोला आदम की वाटिका में रख करके कहा भाई ये जीवन का वृक्ष है और ये भले और ज्ञान के वृक्ष का पेड़ है। ठीक है, मत खाना। मना किया था, चुनाव उसके ऊपर में था, वो खाए या ना खाए। उसने वहां रख दिया था, तो मुक्त इच्छा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो प्राण मनुष्य की मुक्त इच्छा शक्ति का एक अंग है। क्या है वो? अंग है। और आत्मा और शरीर दोनों इसमें क्या है? संस्थापित है। समझ में आएगा? आत्मा और शरीर उस प्राण में दोनों क्या है? इंस्टॉल है, स्थापित है। जैसे अभी हम देखें क्या? शाही और दो तत्व मिलकर के तीसरे तत्व को बनाया, शाही वाला पानी। इसका मतलब उस शाही वाले जो तीसरा तत्व है उसमें पानी भी स्थापित है और शाही भी स्थापित है। ठीक है, वैसे ही शरीर और आत्मा 2 तत्व मनुष्य का मिलकर के तीसरे तत्व का निर्माण करता है, जिसको हम कहते हैं प्राण। इस प्राण में आत्मा और शरीर दोनों के इंस्टॉल है, स्थापित किया गया है, संस्थापित किया गया है। ठीक है, प्राण की मुक्त इच्छा शक्ति है। प्राण की क्या है? मुक्त इच्छा शक्ति है। प्राण भी अपने आप में मुक्त, उसके अंदर में एक इच्छा है। आत्मा की भी एक मुक्त इच्छा शक्ति है। ठीक है, अगर वो परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का चुनाव करता है, अगर प्राण जो है परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का क्या करता है? चुनाव करता है, तो परमेश्वर की योजना के अनुसार वह आत्मा को सब बातों का स्वामी बना सकता है। अभी बहुत बहुत महत्वपूर्ण शब्द जो मैं पढ़ा, अब पता नहीं तुम लोग को समझ में आया, लेकिन मैं इसको समझेंगे इसको अच्छे से, है क्या लिखा हुआ है। अब यहां तक समझ में आया? हम कैसे आत्मा, प्राण, देह कैसे बना और कैसे संचालित होता है, कैसे कार्य करता है। प्राण क्या है? मुक्त इच्छा शक्ति का एक अंग है। प्राण एक क्या है? वो अंग है। और
यहाँ पर लिखा है कि अगर, मतलब चूंकि वो मुक्त है तो इसलिए यहाँ कौन सा वर्ड आया है? अगर। अगर मुक्त नहीं होता तो अगर शब्द नहीं है। उसको मानना ही पड़ता, वो लोग करना ही पड़ेगा ना भाई, उसमें कोई मुक्त, उसको कोई स्वतंत्रता नहीं है, उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र बनाया परमेश्वर ने, आदम को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दिया परमेश्वर, ठीक है। तो अगर वह अर्थात प्राण परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का क्या करता है? चुनाव करता है। चूंकि आप स्वतंत्र हैं तो आपको क्या करने की आजादी है? चुनाव करने की आजादी, ठीक है। तो आप किस चीज का चुनाव करते हैं वो आप पर निर्भर करता है। आप आज्ञा पालन का चुनाव कर रहे हैं या आज्ञा उल्लंघन का चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि आदम और हवा के साथ भी वही चीजें थी, ठीक है। तो अगर आप प्राण जो है परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का चुनाव करता है तो परमेश्वर की योजना के अनुसार, किसके अनुसार? परमेश्वर की योजना के अनुसार वह आत्मा को सब बातों का क्या बना सकता है? स्वामी बना सकता है। सब बातों का क्या बना सकता है? स्वामी बना सकता है। समझ में आ रहा है? Yes. नहीं आ रहा है? समझ रहे हो? Yes. आ जाओ। Praise the Lord. Yes. लेकिन वह आत्मा को दबा भी सकता है। Yes. प्राण का क्या सकता है? आत्मा को दबा भी सकता है और किसी भी अंग का स्वामी बन सकता है। यस। समझ में आया क्या? यस। ये तीनों वस्तुएं आत्मा, प्राण और शरीर एक जलते हुए बिजली के बल्ब की तरह है। कैसे है? जलते हुए बिजली का बल्ब देखियो, है ना? अभी तो एलईडी आ गया ना, पहले के टाइम में बल्ब होता था, उसमें 3 तत्व होता है ना। एक बार मैंने शेयर भी किया था, पूरा लिख करके चित्र बना करके दिखा। Praise the Lord. तभी हमें समझ में आ गया। अभी हमें इसको अब बहुत सरलता से समझें तो समझें कि परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 2:7 में बोला कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तो क्या रचा? आदम के, मतलब एक डमी है वहां पर, एक पुतला है वहां पर, यस। जो न तो सूंघ सकता है, न तो चल सकता है, न फिर सकता है, न बोल सकता है, कुछ मतलब उसमें जीवन है ही नहीं। यस। समझ रहे? जीवन चाहिए ना भाई। यस। अगर मुझ में जीवन नहीं है तो फिर मैं किसी काम का नहीं हूँ। हाँ, पुतला। मनुष्य किस बात की घमंड करता है ना? किस बात का? कितने सुंदर सुंदर पुतला दुकान के बाहर है, लेकिन वो किसी काम का है? वो आपके काम का है? तुम्हें उठा उठा के अंदर करना पड़ेगा, उठा के बाहर करना पड़ेगा। न वो तुमसे वो बात कर सकता है, ना तुम्हारे दुख को बांट सकता है, ना तुम्हारे साथ हंस सकता है, ना तुम्हारे साथ बोल सकता है। आदम कुछ वैसे ही था। आदम किस बात का घमंड करे? हम किस बात का घमंड करें? पैसे का घमंड करें, अपने सुंदरता का घमंड करें, किस चीज का करें? आदम के अंदर में जीवन ही नहीं था, क्योंकि उत्पत्ति 2:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और अभी क्या बना दिया? पिक्चर देखिए, अब एक पुतला बन गया, बढ़िया मस्त, है ना? अब ये डमी है और लिखा और जीवन का श्वास। क्या चीज? जीवन का श्वास। जीवन। वही जीवन हर एक मनुष्य में आज, तभी समझ में आ गया जीवन का स्रोत कहाँ है। इसलिए एक जगह लिखा है कहीं पर कि संपत्ति की बढ़ती हमें जीवन नहीं, जीवन नहीं है, उसमें जीवन नहीं है। Praise the Lord. अब कुछ भी बन जाए, जो भी कर ले, लेकिन जीवन तो आता कहाँ से? जीवन का शुरुआत तो परमेश्वर से हुआ। आदम को परमेश्वर ने जीवन का श्वास दिया और वही जीवन, और उस श्वास के लिए वर्ड आया है आत्मा। और तीसरा चीज क्या हुआ? क्या लिखा है? और आदम जीवित प्राणी बन गए। अब 3 तत्व यहाँ पर देख रहे हैं। मनुष्य के 3 तत्व होते हैं, आत्मा, प्राण, आत्मा, प्राण, देह। तो ये प्राण कैसे बना? हमने अभी देखा कि शरीर और आत्मा जब मिल गया तो तीसरा तत्व का निर्माण हो गया। 2 तत्व शरीर और आत्मा, 2 तत्व है मनुष्य के, ठीक है। और ये 2 तत्व जैसे मिल गया तो तीसरा का इंस्टॉलमेंट हो गया, इंस्टॉल हो गया, संस्थापित हो गया, और उसको हम क्या कहते हैं? प्राण। क्योंकि बाइबल कहता है कि आदम क्या बना? आत्मा और शरीर मिला और बना क्या? तीसरा तत्व बन गया। हमने उदाहरण देखा, शाही 1 कप पानी में
क्या डाल दो, एक बूंद स्याही। स्याही डाल दो, ठीक है। Yes. हम बोल सकते हैं वो स्याही है, Yes. बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, यस बोल। वो स्याही है ना, Yes. निश्चित तौर से वो स्याही। हम ये भी कह सकते हैं वो पानी है, Yes. बोल सकते हैं। ये दो तत्व है, स्याही एक अलग तत्व है और पानी एक दूसरा तत्व, दो तत्व है। जब दो तत्व मिल गया तो तीसरा तत्व का निर्माण किया, उसको हम कहते हैं स्याही वाला पानी। अब ये शाही वाला पानी जो तीसरा तत्व है, इसमें स्याही भी है पानी और भी इसमें है, पानी भी है। यस। ठीक है। वैसे ही आत्मा और शरीर दो अलग अलग तत्व है और Yes. दोनों मिल गया बाइबल के अनुसार, तो इसने एक तीसरे तत्व का निर्माण किया जिसको हम कहते हैं प्राण। यस। अर्थात इस प्राण में आत्मा का भी भागीदारी है शरीर और शरीर का भी भागीदारी। और प्राण हमारे मुक्त इच्छा शक्ति का एक अंग है। और हमने पढ़ा कि यदि अगर प्राण इस बात का चुनाव करें, चूंकि हमें स्वतंत्रता है तो हमें चुनाव करने का अधिकार है, और यदि प्राण इस बात का चुनाव करे कि वो आज्ञा पालन करेगा, तो वो क्या करेगा, वो आत्मा को स्वामी बना रहा है। समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। वो अपने आप को आत्मा के क्या कर रहा है, अधीन कर रहा है। लेकिन वह आत्मा, लेकिन अगर वो ये कहता है कि नहीं भी मैं आज्ञा नहीं मानूंगा, तो आत्मा को क्या कर सकता है, दबा भी सकता है और किसी भी अंग का स्वामी बन सकता है। यही हुआ क्योंकि आदम के पतन होने से पहले, आदम के पाप में गिरने से पहले, आज जो हमारे अंदर में एक लड़ाई है, हमारे अंदर में क्या है, संघर्ष है। आत्मा और प्राण के बीच में हमेशा क्या होते रहता है, संघर्ष होता है ना। कितना कठिन होता है, जो संघर्ष करता है वही समझता है। पूरा दिमाग एकदम हम परेशान हो जाते हैं। आपको पता है ये संघर्ष पाप से पहले नहीं था। आदम के प्राण, आत्मा और देह के बीच में किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं था, क्योंकि प्राण पूर्ण रीति से आज्ञाकारिता में चल रहा था और प्राण और शरीर ने अपना सारा स्वामित्व किसको दे रखा था, आत्मा को दे रखा था। और आत्मा जो है प्राण और शरीर के ऊपर में पूर्ण रीति से क्या कर रहा था, नियंत्रण कर रहा था, रूल कर रहा था, राज कर रहा था। ये कब तक था, जब तक प्राण का चुनाव था कि मैं आज्ञा का, और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के कौन आया, शैतान आया। समझ, अभी आत्मा स्वामी है। जैसे ही प्राण ने चुनाव किया कि मैं क्या करूंगा, आज्ञा उल्लंघन, मैं आज्ञा को नहीं मानूंगा, तब स्वामी कौन बन गया, प्राण बन गया एक प्रकार से, है ना। प्राण क्या बन गया, और इस प्राण को कौन इस्तेमाल करने लग गया, शैतान। समझ में आ गया? प्रेज द लॉर्ड। तो हम आगे बढ़ेंगे। बिजली के तार के लिए हमने देखा बल्ब, है ना। एक बल्ब के भीतर क्या रहता है, एक बल्ब जो होता है ना, बल्ब जो रेड वाले बल्ब आता है ना पहले, उसके भीतर बिजली है। पहला क्या चीज है, बिजली मतलब करंट। ठीक है। अब वो करंट दिखता नहीं है, अगर देखना है तो अनुभव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप अनुभव ना करें, है ना, अपने शरीर में वो करंट जो बिजली है वो दिखता नहीं, ठीक है। तो बल्ब के भीतर में तीन बातों हम देखेंगे, है ना। बिजली है, तार है और रोशनी है। क्या है, रोशनी, बिजली, तार और रोशनी, ज्योति। तो ये ज्योति जो है वो कब प्रकट होगा, तार में बिजली प्रवाहित होगी तो। ये जो तार है यही प्राण है, क्योंकि बिजली और ज्योति के बीच में जो मिलाने वाला है वो क्या है, भाई। यहां से करंट बहत है ना, बिजली बह रहा है, और जब तक एक तार नहीं होगा उस बल्ब में, तब तक उसमें से रोशनी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये तीन तत्व है उसमें ना, आत्मा प्राण देह को हम ऐसे समझ सकते। शरीर उसके तार की तरह है। देखिए शरीर क्या है, तार के समान है। आत्मा उसमें मौजूद बिजली की तरह है।
आत्मा किसकी तरह है? बिजली क्योंकि जीवन कहाँ है? आत्मा में है ना? जीवन का श्वास बोल रहे हैं ना। यस असली क्या है? असली तो करंट है ना। करंट ही नहीं रहेगा तो फिर समझ में आ रहा है? पावर, करंट मतलब पावर, सामर्थ कहाँ पर है? आत्मा में है। पावर बिजली है, बिजली और शरीर क्या है? तार है, ठीक है। और प्राण क्या है? उसकी ज्योति की तरह है। प्राण क्या है? ज्योति की तरह है, ठीक है। इसलिए जब शरीर और आत्मा जब मिल गया, तब तीसरा चीज का क्या हो गया? रोशन हो गया। आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। उसमें वो रोशनी आ गई, उसमें वो जीवन आ गया। अंडरस्टैंड? आत्मा में जीवन है, लेकिन ये आत्मा जो है तब तक प्रकट नहीं होगा वो जीवन, जब तक शरीर के साथ वो नहीं मिलेगा। और वो जो तीसरा चीज प्रकट होगा, जिसको हम कहते हैं रोशनी या ज्योति, वो क्या है? प्राण है। अभी समझ में आ गया? बहुत इजी चीज है, लेकिन बहुत पावरफुल चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सामर्थ्य चीजें हैं। तो बिजली क्या है? ज्योति का स्रोत है। और ज्योति क्या है? बिजली का परिणाम है। अब सुनिए बड़े ध्यान से, समझिए। बिजली क्या है? ज्योति का स्रोत क्या है? मतलब स्रोत मतलब जहां से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ज्योति कहां से मिल रहा है? करंट से। जो करंट बह रहा है ना, वही क्या कर रहा है? रोशनी दे रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? बिजली ज्योति का स्रोत है, और ज्योति बिजली का परिणाम है। समझ रहे हो? बिजली का परिणाम क्या है? ज्योति। बिजली है इसलिए वहां पर रोशनी है। लाइट गोल तो कहा रोशनी नहीं। रोशनी नहीं। यस, सीधी सी बात है। यस, लाइट गोल, आत्मा गोल, तो अंधकार ही अंधकार है ना। जब तक आत्मा है, जब तक रोशनी है परमेश्वर। इसलिए नीति वचन 20 में लिखा है कि क्या लिखा है? मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक क्या है? दीपक है ना। मनुष्य की आत्मा यहोवा का क्या है? दीपक है, इसलिए लिखा है वो, यस, ठीक है। ओके। उसका तार एक शारीरिक तत्व है। तार क्या है? शारीरिक तत्व है। अंडरस्टैंड? जो बिजली और ज्योति को क्या करता है? वो बिजली कहाँ दौड़ता है? बिजली के दौड़ने का रास्ता क्या है? ट्रेन कहाँ दौड़ता है? और उसके एक रास्ता बनाना पड़ता है। अगर ट्रेन को दौड़ाना है तो क्या बनाना पड़ेगा आपको? पटरी बिछाना पड़ेगा लोहे का। लकड़ी का पटरी बिछाओगे तो नहीं मतलब उसमें चलेगा ही नहीं, ठीक है। वैसे आत्मा या बिजली के लिए एक रास्ता बनाना पड़ता है। यहाँ से वहां मुझे बिजली ले जाना है, तो कैसे लेकर जाऊंगा? उसके लिए एक रास्ता बनाऊंगा, और वो रास्ता क्या है? तार है। उस तार के माध्यम से वो स्रोत या वो पावर जो है वहां पहुंचता है, और वो पावर का परिणाम होता है कि वहां पर क्या आ जाता है? रोशनी आ जाता है। कितनी पावरफुल बात है। परमेश्वर की सामर्थ्य जो है, जो जीवन है, उसके लिए एक माध्यम चाहिए, वो शरीर। अंडरस्टैंड? बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो उसका तार एक शारीरिक तत्व है जो बिजली और ज्योति को क्या करता है? प्रवाहित करता है। जब आत्मा और शरीर आपस में मिलते हैं तो वे प्राण को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। हमने पढ़ा है ना। प्राण में आत्मा और शरीर के मिले जुले लक्षण हैं। ये अब हमें समझना है। प्राण में दोनों लक्षण होते हैं। जैसे स्याही वाला पानी में स्याही का भी गुण है और पानी का भी गुण है। अलग अलग नहीं, स्याही अलग तत्व है, उसका अलग गुण है, और पानी का गुण अलग है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जब वो एक हो जाए तो वो तीसरा तत्व को बना देता है, स्याही वाला पानी। अब ये तीसरा तत्व, इसमें थोड़ा थोड़ा दोनों के गुण है। न वो पूर्ण रीति से पानी है, न पूर्ण रीति से वो स्याही है। हाँ, लेकिन उसमें पानी का भी गुण है और स्याही का भी। तो वैसे ही प्राण ये तीसरा तत्व है, इसमें शरीर का भी अंश है, और इसमें आत्मा का भी क्या है?
Yes. तो मेन पावर जो ट्रिगर जो है ना, ये स्विच Yeah. दबाओगे तो Yes. दब ऑफ कर दिए तो सब, इसलिए प्रभु ने कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। प्राण मन की रक्षा, जीवन का मूल स्रोत वही है। Yes. ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव है, प्राण रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है हमारे चरित्र का। कौन प्रतिनिधि करता है? प्राण। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है? ओके, तो इन दोनों के समागम का प्रतिफल है ना। आत्मा प्राण को प्रेरित करने वाला बल है। आत्मा क्या है? प्राण को क्या करने वाला बल है? प्रेरित करने वाला, जबकि शरीर प्राण को अभिव्यक्त करने वाला तत्व है। समझे? आत्मा क्या है? प्राण को क्या करता है? प्रेरित कर, प्रेरणा उभारता है। और शरीर क्या है? प्राण को प्रकट करने वाला तत्व है। समझ रहे हैं? समझ में आया था ना? ये प्राण में देखिए, प्राण को समझ लो पहले। प्राण क्या है? भावना, इच्छा और विचार, ये तीन चीज मिलकर के बनता है प्राण। मतलब आपकी भावनाओं को प्रेरित करने वाला आपकी आत्मा है, आपकी इच्छा को प्रेरित करने वाला आत्मा है, और आपके विचारों को प्रेरित करने वाला आत्मा है। और उन विचारों, इच्छा और भावनाओं को प्रकट करने वाला क्या है? कैसे प्रकट करते हो? नहीं समझ में आया? हाँ, मैं बता रहा हूँ, समझाऊंगा। गुस्सा आ गया Yes. तो कैसे प्रकट करते हो? हाँ, दे एक लफा। तो कैसे प्रकट किए? शरीर से प्रकट किए। आपने किसे प्रकट किया? तो आपकी भावनाओं का प्रगटीकरण किसके द्वारा आप करते हो? देह के द्वारा। गुस्सा आता है तो कैसे दिखता है? चेहरे में नजर आ जाता है, Yes. है ना? Yes. बाइबल में क्या लिखा है? बुरे मनुष्य मन के बुरे भंडार से, बुरे निकालते तो कहाँ से निकालता है? मुंह से। मतलब आपकी जो आत्मा के ऊपर में किसका कंट्रोल है? अब अभी देखिए जाएंगे ना। आपकी आत्मा में यदि पवित्र आत्मा का कंट्रोल है तो वही आत्मा आपके प्राण को क्या करेगा? उभारेगा। अब आपकी प्राण को कौन उभार है? आपकी आत्मा। और आपकी आत्मा किसके कंट्रोल में है? पवित्र आत्मा। यदि ये कंडीशन की बात है, अगर शैतान की कंडीशन अधिकार में है तो किस हर प्रकार से आत्मा प्राण को क्या करता है? प्रेरित करने वाला एक बल है। वो नकारात्मक हो सकता है, वो सकारात्मक हो सकता है। अब ये जो प्राण जो आपका प्रेरित हो गया, प्राण में तीन भाग है, इच्छा, भावना और विचार। अब ये तीनों चीजों को प्रकट हम कैसे करते हैं? अपनी देह के द्वारा। अब ये प्रगटीकरण आपका नकारात्मक हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, ये गुस्सा हो सकता है, ये शांति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? गुस्सा आएगा तो हम शरीर से प्रकट करेंगे, किसी को ठोकेंगे, पीटेंगे या तोड़ेंगे या खुद का हाथ पैर तोड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, है ना? या तो हम शांत बैठ जाएंगे, लेकिन किसी न किसी रीति से हम शरीर के द्वारा उसको क्या करेंगे? अंडरस्टैंड? Yes. अभी आ गया? Praise the Lord. सीपीयू जानते हैं, हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हम लोग हैं, है ना? तो क्या क्या होते हैं उसमें? एक तो इनपुट होता है। इनपुट कैसे होता है? मतलब जो ग्रहण करता है, जो उसमें हम डाटा डालते हैं, डाटा। जिसके फिर द्वारा प्रोसीपी होता है जहाँ पर प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होता है। फिर क्या होता है? आउटपुट होता है। आउटपुट होता है। वैसे ही हमारा ये तीन तत्व है। आउटपुट हमारा क्या है? शरीर है, हम प्रकट करते हैं शरीर के द्वारा। और प्रोसेसिंग कहाँ होता है? हमारे प्राण में, मन में, दिमाग में। वो कैलकुलेट करता है मुझे गुस्सा करना है या नहीं करना है। वो कैलकुलेट करता है मुझे गाली देना है या नहीं। सारा कैलकुलेशन कहाँ होता है? इसलिए हमने पढ़ा कि प्राण जो है मनुष्य के चरित्र को, चाल को क्या करता है? प्रतिनिधित्व। अंडरस्टैंड? बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। जबकि देखिए क्या है, आत्मा प्राण को प्रेरित करने वाला बल है और शरीर प्राण को अभिव्यक्त करने वाला तत्व है। क्या है? तत्व है। अभिव्यक्त करना मतलब बोलते हैं ना, अभिव्यक्ति की आजादी।
मतलब प्रकट करने की, बताने की, जाहिर करने की। प्रकट करने का। तो आपके प्राण के अंदर जो भी परिस्थितियां, उसको आप कैसे प्रकट करोगे? नहीं देखेगा। और ये प्राण को कौन है जो प्रेरित कर रहा? हमारी आत्मा। आपकी आत्मा। और ये आत्मा किसके अधीन में है? पवित्र आत्मा के अधीन में, तो अब पता नहीं, वो आप हम जानेंगे, अपना पर्सनल मामला है। यदि पवित्र आत्मा परमेश्वर के अधीन में है तो हमारा प्राण सही दिशा में। इसलिए जो है, आदम जब तक पाप में नहीं गिरा था उसके अंदर में कोई संघर्ष नहीं था, क्योंकि सब एक लाइन में चल रहा था, एक दिशा में चल रहा था। उल्टा चलते हैं ना, पानी धारा उधर बह रहा, हम उल्टा आएंगे तब ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है, तब हमें संघर्ष करना पड़ता है। सही बात है ना? सभी एक दिशा में है तो हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आदम के पतन से पहले जो है, प्राण आज्ञाकारी में था और आत्मा की अधीनता में था, प्राण और देह। और इसलिए कोई संघर्ष नहीं था, कोई लड़ाई नहीं था, कोई सिर दर्द नहीं था, कोई पेट गैस नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। समझ रहे? हालेलुया। ठीक है, चलो क्या टाइम हो गया? 9:15। चलो कुछ मिनट और बिताएंगे, ज्यादा नहीं बिताएंगे। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ गया? ओके, ये ऐसा ही है जैसे बिजली ज्योति का स्रोत है। बिजली क्या है? ज्योति का रोशनी का। जबकि तार क्या है? प्रकट करने। ज्योति को चमकाने का माध्यम है तार। बिना तार के ज्योति अभी मेरे घर में अगर चाहिए रोशनी, और ट्रांसफार्मर कहाँ लगा है? वहां ट्रांसफार्मर लगा। ट्रांसफार्मर मतलब पावर हाउस है, उसमें भर भर के पावर है। और मेरे घर में मुझे क्या चाहिए? लाइट चाहिए। तो क्या करूंगा? तार बिछाना पड़ेगा। वहां से यहाँ एक तार बिछाऊंगा। वो तार क्या है? वो माध्यम है जो मेरे घर में रोशनी को क्या करेगा? चमकाएगा। तो आत्मा पावर हाउस है, आत्मा में जीवन है, आत्मा में सामर्थ्य है। ठीक है? और शरीर जो है वो एक माध्यम है, और प्राण वो ज्योति के समान है जो चमक रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों के मिलने से जब लाइट बिजली में यदि तार को जोड़ दें और बल्ब को उसमें मिला दे तो क्या बन जाएगा? वो रोशनी को उत्पन्न करेगा। ठीक है? हालांकि हमें इस बात साफ तौर पर याद रखनी चाहिए कि इस जीवन में प्राण मनुष्य की पूरक अभिव्यक्ति, जबकि अगले जीवन में पुनरुत्थान में आत्मा मनुष्य की पूरक अभिव्यक्ति होगी। इसलिए बाइबल कहती है प्राणिक दशा में बोई जाती है और आत्मिक दशा में जिलाई जाती है। 1 कुरिन्थियों 15:44 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है। ठीक है? ओके, अब हम क्योंकि मर के जीव उठे प्रभु के साथ जुड़ गए हैं, इसलिए उसके द्वारा अब आत्मा हमारे पूरे अस्तित्व को अपने वश में रख सकती है। क्या कर सकती है? रख सकती है चाहे तो। हम अपने अस्तित्व को इसलिए नियंत्रित कर सकते हैं क्योंकि अब हम पहले मनुष्य आदम से नहीं जुड़े हैं। ठीक है? जब तक हम आदम में जुड़े थे पाप के बाद, तब तक हम उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते थे। लेकिन चूंकि अब यीशु मसीह मर के जी उठे हैं और हम उसके साथ क्या कर दिए गए हैं? जिला दिए गए हैं। इसलिए अब हम अपने अस्तित्व को क्या कर सकते हैं? आत्मा के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। हालेलुया। ठीक है? जो एक जीवित प्राणी था, आदम क्या था? जीवित प्राणी। बाइबल में लिखा है ना, आदम कौन था? जीवित प्राणी। और यीशु मसीह क्या लिखा है बताइए? फर्क है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कोई जीवनदायक आत्मा लिखा है। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? आदम के बारे में क्या लिखा है? वो जीवित प्राणी। क्योंकि उत्पत्ति 2:7 में हमने पढ़ा कि वो क्या बन गया। और यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? वो जीवनदायक आत्मा बना लिखा है। आदम प्रथम मनुष्य लिखा और यीशु क्या लिखा है? अंतिम आदम। क्या लिखा है? अंतिम आदम। एक जीवनदायक आत्मा, जीवन देने वाला आत्मा है यीशु मसीह। अभी समझ में आ गया? अब हम प्राण से छूट करके किस में जुड़ गए? जीवनदायक आत्मा में।
अब प्राण मुझ पर नियंत्रण नहीं करेगा, अभी मैं आत्मा के द्वारा अपने प्राण और अपने शरीर पर, अपनी देह पर क्या कर सकता हूँ? नियंत्रण कर सकता हूँ। लेकिन बाइबल कहती है ज्ञान के ना होने से प्रजा क्या हो रही है? हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गया है कि आप लोग भी जानते हैं, एक हाथी को जब वो छोटा बच्चा था तब उसको एक जंजीर में वो क्या करते थे? बांध करके, जंजीर नहीं, एक मोटा रस्से में, उतना भी ज्यादा नहीं था उस बच्चे के लिए, उस समय वो कठिन था वो तोड़ना। तो वो हमेशा उसको बांध देते थे, उसी परिस्थिति में क्या हो गया? बड़ा हो गया हाथी। आज भी उसी पतली रस्से में उसको बांध करके, क्यों? क्या उसके पास में ताकत नहीं हो रस्से को? क्योंकि उसका मानसिकता वैसी, उसकी मानसिकता वो हो गई है, उसको ये लगता है क्योंकि बचपन में नहीं तोड़ पाया तो उसको कभी इतना बड़ा हाथी को उसी पतले रस्सी में क्या करके। ऐसे ही शैतान हमें क्या करता है? धोखा। बांधा नहीं है, हम उसको तोड़ सकते हैं, हमारे में इतनी ताकत है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है, हम आत्मा पर, प्राण पर नियंत्रण कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे मैं चाह करके, इसलिए क्या बोलते हैं पौलुस, वो तो रोमियो है, मैं जो नहीं चाहता हूँ वही मेरे से, और जो नहीं जो चाहता हूँ मेरे से नहीं। लेकिन बाद में वही पौलुस कहता है कि अपने आत्मा, अपने देह को मारता वश में करता। पहले उसका प्राण, उसका देह उसको क्या कर रहा था? कंट्रोल कर रहा था। अभी उल्टा हो गया, और इसलिए रोमियो 12 में कहता है मैं अपने तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित पवित्र भावता प्रदान करके चला दो। वही पौलुस रोमियो में कहता है, क्या कहता है? कि धार्मिकता के लिए अपने अंग को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दो, लिखा हुआ है। वही पौलुस कह रहा है, जो पौलुस एक समय क्या कर रहा था? स्ट्रगल कर रहा था। क्या कर रहा था? वो दर्द को बताता है, वो रोता है, वो तड़पता है और कहता है यार मैं, कौन मुझे इस देह से छुड़ाएगा? ऐसा बोलता है पौलुस, लिखा है ना, पढ़े ना, रोमियो को पढ़ी, मुझे बड़ा मजा आता है रोमियो पढ़ने में। वो कहता है कौन इस देह से मुझे छुड़ाएगा? मैं जो नहीं चाहता हूं मेरे से वही होता है, और जो मैं चाहता हूं मैं नहीं करता हूं, मैं कैसा अभागा हूं, बोल रहा है वो, इतना तड़प रहा है, दुखी। लेकिन आगे जाकर के वही बोलता है अब मैं उसको मारता हूँ, कुटता हूँ और वश में करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे दिमाग में ना वो पुराना, वो जो हाथी के समान हम क्या है, हम नहीं कर सकते हैं। ये एक गलत विचार हमारे अंदर में। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारे मन के नए होने से बदलता जाएगा। रिन्यू करना अपने माइंड को। हमें अपनी ताकत को समझना, हमें परमेश्वर के पहचान में बढ़ना है, हमें परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, उसके वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्ञान के नहीं होने से तो हम नाश हो रहे हैं ना। समझ रहे क्या? ज्ञान नहीं होने से हम बहुत से फायदे को नहीं उठा पाए। बहुत सारे संसार में तरीके हैं, समझ रहे? मैं बताऊं, अब पैसा कमाना कोई कठिन बात नहीं, एक समय बहुत कठिन था। अब कई माध्यम है भी पैसे कमाने। नहीं, एक समय कोई माध्यम नहीं था, या भी लकड़ी काटो, गड्ढा खोदो, और कोई तरीका नहीं था। आज तो घर बैठे नहीं, इधर फोन उधर लगा दिए, उधर लगा दिए, कोई यूट्यूब कर रहा है, कोई फेसबुक, मतलब आसान हो गया है। आज कोई नहीं बोल सकता खून पसीने की कमाई। वाकई में एक समय में लोग खून पसीने की कमाई, आज यूट्यूब की कमाई, फेसबुक की कमाई हो गई है नहीं, मतलब आसान हो गया पहले के समय। अलग बात है, कंपटीशन बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, ठीक है। तो पौलुस इस बात को बताता है, वो परेशान था पहले। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो आदम से हम अभी जुड़े नहीं हैं, ठीक है। अब हम आदम क्या था? जीवित प्राणी था, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित प्राणी था। और अंतिम आदम, प्रथम आदम जो क्या है, ऐसा लिखा है, प्रथम आदम एक जीवित प्राणी था और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। देखो, प्राण और आत्मा, समझ में? तो अब हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आत्मा, प्राण और शरीर के काम, इसको हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट